सुकमा नक्सली हमले में शामिल धनबाद के बेटे की हुई मौत। संतोष शर्मा 3 साल पहले सीआरपीएफ में बहाली हुई थी। पोस्टिंग देश के घनघोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ सुकमा में हुई। सुकमा में तैनाती के दौरान कई बार उसका नक्सलियों का सामना हुआ। उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। हालांकि सुकमा में पोस्टिंग को लेकर स्वजन चिंतित रहते थे। सुकमा में ड्यूटी के बाद उसकी पोस्टिंग गृह जिले में धनबाद के प्रधान खंटा स्थित सीआरपीएफ कैंप में हुई। उसे 7 दिसंबर को योगदान देना था, लेकिन इससे 2 दिन पूर्व ही रविवार सुबह मौत हो गई। स्वजनों का रो रोकर बुरा हाल है। निरसा थाना क्षेत्र के बेलचढ़ी निवासी 25 वर्षीय सीआरपीएफ का जवान संतोष शर्मा की मृत्यु पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर निजी अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार की अहले सुबह हो गई। रविवार की सुबह 100 घर पहुंचते ही मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मामले की जानकारी पाकर प्रधान खंटा स्थित सीआरपीएफ के 154 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट संजय चौहान के नेतृत्व में सीआरपीएफ के जवान मृतक के घर पहुंचकर मामले की जानकारी लिए तथा मृतक के अंतिम क्रियाकर्म के लिए तत्काल 50,000 रुपए दिए। मृतक की पत्नी 4 माह की गर्भवती सीमा कुमारी बार बार मूर्छित हो रही है। आस पड़ोस वाले उसे संभालने में लगे हुए हैं। सीआरपीएफ के जवान संतोष शर्मा छत्तीसगढ़ के सुकमा में पोस्टेड थे। उसकी पोस्टिंग प्रधान खंटा सीआरपीएफ के 154 बटालियन में हुई थी। 28 तारीख को वह सुकमा से निकला था तथा 29 नवंबर को अपने घर निरसा पहुंचा था। 7 दिसंबर को उसे प्रधान खंटा में योगदान देना था। 2 दिन पूर्व उसकी तबीयत खराब हुई तो स्थानीय चिकित्सकों से दिखाया गया। स्थिति बिगड़ने पर शनिवार की रात्रि उसे मिशन अस्पताल दुर्गापुर में भर्ती कराया गया, जहां सुबह लगभग 3 बजे उसकी मृत्यु हो गई। सीआरपीएफ सूत्रों के अनुसार मृतक के अन्य पावना के लिए 9 दिन बाद सीआरपीएफ की टीम पुनः आएगी तथा जो भी उसका पावना होगा वह उसके बैंक खाते में ट्रांसफर करने का काम किया जाएगा। मृतक संतोष शर्मा 3 भाइयों एवं 1 बहन में सबसे बड़ा था। उसके पिताजी रामजी शर्मा गैराज चलाकर अपने सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया। लगभग 3 वर्ष पूर्व संतोष शर्मा सीआरपीएफ में बहाल हुआ। 2 वर्ष पूर्व उसकी शादी सीमा कुमारी से हुई। सीमा कुमारी 4 माह की गर्भवती है। उसकी मां ममता देवी, बहन रानी कुमारी, मझला भाई विपिन कुमार शर्मा एवं छोटा भाई राजन शर्मा का रो रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना पाकर निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता एवं पूर्व विधायक अरूप चटर्जी पहुंचकर परिवार वालों को सांत्वना दिए। मृतक संतोष शर्मा की पत्नी सीमा कुमारी 4 माह की गर्भवती है। सीमा कुमारी के गर्भ में पल रहा बच्चा अपने पिता का चेहरा तक नहीं देख पाएगा। सीमा कुमारी के क्रंदन से आस पड़ोस के लोगों की भी आंखें आंसू बह नहीं रुक रहे। सभी लोगों की जुबान पर एक ही बात है कि संतोष भला चंगा आया था, उसे बाहर से कोई बीमारी भी नहीं दिखाई दे रही थी। अचानक पेट दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। खबर मिला, हम आए हैं उनका आवास में और उस विभाग का जो डीएसपी साहब आए हुए हैं उनसे भी अभी बात किए कि आपका जो प्रक्रिया प्रोसेस में है जॉब का, तो उन्होंने बताया कि जॉब का तो है लेकिन उसमें जो नियम प्रोसेस है उसको देखते हुए हमने ये भी रिक्वेस्ट किए कि इस परिवार को देखते हुए, चूँकि उस परिवार में बहुत आशा से ये इतना यहाँ तक पहुँचे थे और बहुत खुशी का भी माहौल था, लेकिन अब खुशी मतलब दुख में तकलीफ में ये हो गया। एक मानवता के नाते आप में जितना भी उसमें प्रक्रिया में सुधार, नियम प्रक्रिया में सुधार हो, एक मानवता के नाते उसको सुधार करके और उस परिवार को एक जॉब मिलना चाहिए। 20 साल का संतोष कुमार शर्मा जो यहाँ सीआरपीएफ में काम करते थे और 2 साल पहले ही वो नौकरी में ज्वाइन किया। प्रधान खंटा में पोस्टेड थे। वो रोगग्रस्त होकर अभी देहांत किए। तो वो परिवार के साथ हम तमाम लोग हैं और बहुत ही गरीबी से वो परिवार खड़ा हुआ है। तो हम तमाम लोग उन परिवार के साथ हैं। यहाँ उनके जो सीनियर्स हैं, डीएसपी एवं तमाम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनको आज के दिन हम सलाह भी दें। एज पर रूल सरकार की तरफ से जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनके मुताबिक जो भी इनको सहायता हो सकती है सभी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तत्कालिक तौर पे इनको अभी 50,000 रुपये जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है दिया गया है, इनिशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलते हैं। इसके अलावा रिस्क फंड का कुछ अमाउंट होता है, लमसम 25 लाख के आसपास होता है। बाकी और कुछ हैं तो अमाउंट्स हैं जो इनके परिवार को और जो एनओके हैं उनको मिलेगा आगे। और बाकी जो भी सरकार की तरफ से योजनाएँ चलाई जा रही हैं उनको पूरा लाभ इनको मिलेगा। एनओके को नौकरी का भी अगर स्थिति होगी डिपार्टमेंट की तरफ से तो दी जाएगी। ये 74 बटालियन सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ में हमारी है सीआरपीएफ की, वहाँ पे तैनात थे पिछले 3 सालों से।
और वहीं ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी के पश्चात वहाँ का टेन्योर इनका मतलब वहाँ का कार्यकाल कंप्लीट हो गया था, तो स्थानांतरण पे 154 बटालियन CRPF जो कि यहाँ धनबाद में प्रधान खंता में स्थित है, इनका यहाँ पे स्थानांतरण हुआ था। यहीं पे इनको रिपोर्ट करना था, तो ड्यूटी छुट्टी पर थे ये। छुट्टी से 7 को रिपोर्ट करना था। इस बीच में इनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसमें एक दुर्घटना हो गई कि ये शायद नहीं रहे हमारे बीच में।